हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं रेशो एनालिसिस के बारे में। अनुपात विश्लेषण के बारे में हम बात करेंगे। ये अनुपात विश्लेषण जो है ये अपने अकाउंट्स का टॉपिक है, क्लास 12th में बीकॉम का टॉपिक है, सीए का और सीएस का टॉपिक है। ये अनुपात विश्लेषण रेशो एनालिसिस, इसमें हम क्या काम करते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी हमारे पास आइटम होते हैं उन आइटम्स के बीच में हम रेशो को कैलकुलेट करते हैं। असल में ये रेशो होता क्या है इसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले देखिए, रेशो का यहाँ पे मैंने मीनिंग भी लिख रखा है, आप लोग इस मीनिंग को देखिए। पहले रेशो का मीनिंग होता है द रिलेशनशिप ऑफ वन आइटम टू अनदर एक्सप्रेस्ड इन सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म इज नोन एज रेशो। देखिए क्या होता है, एक मद को, एक आइटम को दूसरे आइटम्स के साथ मैथमेटिकली यदि हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपका रेशो कहलाता है। कि सर कैसे हम मैथमेटिकली कैसे उसे एक्सप्रेस करते हैं? देखिए यहां पर मुझे चाय बनानी है, चाय, अब मुझे टी बनाना है, चाय बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, पानी डालूंगा, पानी के बाद मैं उसमें चाय पत्ती डालूंगा, चाय पत्ती डालने के बाद मैं उसमें दूध डालूंगा। तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि यदि मैं 2 कप चाय बनाता हूं तो मेरे को पानी कितना डालना है और दूध कितना डालना है। मतलब मेरे दूध का और पानी का रेशो क्या रहेगा, वो रेशो यदि मैं मैथमेटिकली कन्वर्ट कर दूं, कैसे कन्वर्ट कर दूं कि 1 कप आपका पानी, 2 कप आपका दूध, आपके 2 कप आपका दूध बनाएंगे तो आप टोटल मिलाकर के 3 कप चाय आराम से बना सकते हैं। तो ये मेरा रेशो है। रेशो किस चीज का है? ये चाय बनाने का रेशो आ गया। मतलब 2 आइटम को मैथमेटिकली यदि मैं रिप्रेजेंट कर दूं, एक्सप्रेस कर दूं, तो वो आपका अनुपात कहलाता है। तो सर बिजनेस में इसका क्या काम आता है? देखिए बिजनेस में क्या होता है, हमारे आपने आराम से अपना बैलेंस शीट पढ़ा होगा। अब बैलेंस शीट में हमारे पास बहुत सारा आइटम होता है। बहुत सारा आइटम की यदि मैं बात करूं तो एक साइड लायबिलिटी और दूसरे साइड एसेट्स होता है। इन एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का जो हम कंपैरिजन कर सकते हैं रेशो के माध्यम से, वो क्या होता है, हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। क्योंकि यदि हम नॉर्मली देखें तो हमारे लायबिलिटी का और एसेट्स का टोटल इक्वल होता है, एकदम इक्वल होने की वजह से हम कुछ खास कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो अब हम क्या काम कर सकेंगे, रेशो एनालिसिस की वजह से हम अपने करंट एसेट्स को लेकर के, एसेट्स का छोटा सा पार्ट ले लिया हमने, लायबिलिटी का छोटा सा पार्ट ले लिया, करंट लायबिलिटी ले लिया, जैसे कि हमने इन दोनों के बीच में यदि हम कोई रेशो एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइक एस एग्जांपल था। इस तरीके से हम बहुत से तरीके से क्या कर सकते हैं, रेशो का एनालिसिस कर सकते हैं अपने बिजनेस टर्म्स में। और रेशो के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा वो हम जब रेशो कैलकुलेट करेंगे जब आपको बताते हैं। चलिए देखिए, यहां पर हम बात करते हैं अब आगे टाइप्स ऑफ रेशो की। टाइप्स ऑफ रेशो की यदि मैं बात करूं तो यहां पर टाइप्स ऑफ रेशो के अंदर आपका फर्स्ट टाइप आता है लिक्विडिटी रेशो। इसे हम हिंदी में कहते हैं तरलता अनुपात। दूसरा आता है हमारा लेवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। तीसरा आता है एक्टिव रेशो और चौथा आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। देखिए रेशो जो हम पढ़ेंगे तो ये यहां पर कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। फर्स्ट टाइप जो आपका आता है वो आता है लिक्विडिटी रेशो का। सेकेंड टाइप जो आपका आता है वो आता है लेवरेज या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। थर्ड आपका आता है एक्टिव रेशो और फोर्थ आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इन 4 टाइप के रेशो के अंदर हमारे ऑलमोस्ट 36 टाइप के रेशो अवेलेबल होते हैं। 36 to 40 टाइप के रेशो अवेलेबल है। अब हम उन रेशो को डीपली तरीके से पढ़ते हैं। देखिए यहां पर अब हम फर्स्ट टाइप पकड़ रहे हैं। यहां पर फर्स्ट टाइप है हमारा लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो के अंदर आपके यहां पर 3 तरीके के रेशो अवेलेबल होते हैं। 3 तरीके के रेशो कौन कौन से होते हैं वो देखिए। अब आप यहां पर 3 तरीके के रेशो में आपका फर्स्ट टाइप आता है यहां पर करंट रेशो का। कौन से रेशो का? करंट रेशो का। दूसरा टाइप आपका आता है यहां पर क्विक रेशो का। अब क्विक रेशो का 3 नाम होता है यहां पर। देखो क्विक रेशो भी बोल सकते हैं इसे हम, एसिड रेशो भी बोल सकते हैं हम, और लिक्विड रेशो भी बोल सकते हैं। और तीसरा आता है हमारा यहां पर एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। ये 3 तरीके के रेशो हमारे लिक्विड रेशो के अंदर अवेलेबल होते हैं। लिक्विडिटी रेशो के अंदर ये 3 रेशो कौन कौन से? पहला आपका करंट रेशो, दूसरा कौन सा? क्विक या फिर एसिड या फिर लिक्विड रेशो, तीसरा आता है आपका एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पर। फर्स्ट टॉपिक इट्स अ मेन टॉपिक। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अपना करंट रेशो। चलिए इस करंट रेशो के ऊपर अब हम बात करते हैं।
तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे करंट रेशो के बारे में कि हमारा करंट रेशो है जो वो क्या होता है और हम इसे क्यों कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपका जो करंट रेशो होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं चालू अनुपात। ये असल में हमारी लिक्विडिटी को बताता है कि हमारे पास करंट असेट्स कितना रेशो में अवेलेबल है और करंट लायबिलिटी कितना अवेलेबल है। मतलब ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच के मध्य संबंध स्थापित करता है, रिलेशनशिप क्रिएट करता है। कैसे करता है वो देखना है। यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में मैंने लिख रखा है यहाँ पर करंट रेशो इक्वल टू आपका करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये आपका पूरा का पूरा एक फॉर्मूला होता है। ये है आपका फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी ये फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन सर करंट असेट्स क्या होता है और करंट लायबिलिटी क्या होती है। देखिए अब आप लोग कि करंट एसेट्स का मीनिंग क्या होता है। करंट एसेट्स का मीनिंग होता है जिससे हम एक साल के अंदर अंदर मतलब 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपना करंट एसेट्स। जैसे कि इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। आपका करंट एसेट्स के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास कि करंट एसेट्स के अंदर आता है आपका खुद का कैश जो आपके गल्ले में आपके तिजोरी में रखा हुआ है। दूसरा आता है आपका बैंक बैलेंस जो कि आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ है। तीसरा आता है आपका बिल रिसीवेबल। चौथा आता है आपका डेटर स्टॉक जिसे हम 12 महीने के अंदर अंदर मतलब एक साल से भी कम समय के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा होता है करंट एसेट्स। तो ये सबके सब वही है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, आपका स्टॉक, एडवांस पेमेंट, ये सभी क्या चीज है, ये सभी आपका एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करने के लिए है। सर करंट एसेट्स तो आया, लेकिन सर करंट लायबिलिटी क्या होती है, जिसका पेमेंट हम एक साल के अंदर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी। जिस किसी भी आइटम का पेमेंट यदि हम एक साल के अंदर अंदर कर सकते हैं वो होता है हमारा करंट लायबिलिटी। इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल जैसे कि करंट लायबिलिटी के आपके एग्जांपल्स अवेलेबल है मेरे पास, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रपोज डिविडेंड एक्सेट्रा। इस तरीके से और भी इसमें अवेलेबल है करंट लायबिलिटी के अंदर। तो ये सभी एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। आपको जब कभी भी आप क्वेश्चन करते हैं और ये एग्जांपल्स आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा करंट एसेट्स का आइटम है और कौन सा करंट लायबिलिटी का आइटम है। तो इससे हम क्या काम करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट करके प्लस करके अपने फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब देखना इसे हम कैसे करते हैं आगे। देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये रहा आपका। इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने लिख रखा है कि क्रेडिटर जो है वो 45,000 रुपीज के हैं। कितने के, 45,000 के। दूसरा है बिल्स पेबल है आपके 25,000 रुपीज के। कितने के, 25,000 के। और आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कितने का है, 30,000 का। आगे देखना, स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है 50,000 का, डेटर अवेलेबल है 80,000 रुपए का, कैश अवेलेबल है 30,000 का, बैंक में बैलेंस अवेलेबल है 20,000 का और बिल रिसीवेबल अवेलेबल है कितने का, 20,000 का। ये मेरा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अंदर मुझे निकालना है करंट रेशो। तो मैं करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करूंगा वो देखना है यहाँ पर। करंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूं कि करंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने किया करंट रेशो का फॉर्मूला कि क्या है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब मैंने देखा करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आता है। क्या मेरा क्रेडिटर करंट असेट्स में आता है क्या, बोला सर नहीं। क्या मेरा बिल्स पेबल मेरा करंट असेट्स के अंदर आता है क्या, बोला सर बिल्कुल नहीं, ये तो लायबिलिटी होती है, आपकी करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या मेरे करंट असेट्स के अंदर आता है क्या, बोला सर नहीं। तो क्या है ये सर करंट लायबिलिटी है। तो क्या मेरा स्टॉक आता है क्या, जी हाँ सर आपका स्टॉक आता है, आप इसे एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बेच करके, बोला ठीक है। तो आपका स्टॉक जो है, एक तो ये स्टॉक का कितना रुपए है, 50,000 रुपए, ये मैंने स्टॉक का 50,000 रुपए लिख दिया, ठीक है। डेटर, क्या मेरा डेटर करंट असेट्स में आता है क्या, बोला सर बिल्कुल आता है, कितने रुपए का है, 80,000 का, ये मेरा डेटर लिख दिया मैंने। कैश कितने रुपए का है, 30,000 का, ये मैंने कैश का पैसा लिख दिया। बैंक बैलेंस कितने रुपए का है, 20,000 का, ये मेरा बैंक बैलेंस लिख दिया मैंने। बिल रिसीवेबल कितने का है, बोला सर 20,000 का, ये मैंने 20,000 लिख दिया।
तो मेरा करंट असेट्स हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। क्या मेरा क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है? बोला सर बिल्कुल है। तो ये 45,000 मैंने किसका लिख दिया? अपना क्रेडिटर, जो कि मेरी करंट लायबिलिटी है। क्या मेरा बिल्स पेबल 25,000 रुपीज का है? ये करंट लायबिलिटी है? बोला सर बिल्कुल है। तो ये मैं 25,000 लिख दिया। किस चीज का? करंट लायबिलिटी का। फिर आता है मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि कितने रुपए का है? बोला सर 30,000 रुपए का। तो ये 30,000 भी मैंने लिख दिया। अब मैं क्या काम करूंगा? इनका टोटल करूंगा और इनका रेशियो निकाल लूंगा। तो मैंने टोटल किया 80,000, 30,000, 20,000, 20,000 और 50,000 का टोटल आता है हमारा कितना? 2 लाख रुपए। करंट असेट्स का टोटल कितना आया? 2 लाख रुपए। और करंट लायबिलिटी का टोटल कितना आया? 45,000, 25,000, 30,000, टोटल मिलाकर के कितना? 1 लाख रुपए। रेशियो क्या कैलकुलेट होगा? 2:1। ये मेरा आंसर है। ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना है यहां पर, हमेशा करंट रेशियो का जो आइडल रेशियो होता है, आइडल रेशियो का मतलब होता है कि जिस किसी भी बिजनेस के अंदर यदि आपका करंट रेशियो 2:1 आता है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी करंट लायबिलिटी से दुगनी है क्या? करंट असेट्स। मतलब आप करंट लायबिलिटी का पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो करंट असेट्स है वो 2 गुनी है। किससे? करंट लायबिलिटी से। तो इसे हम कहते हैं आइडल रेशियो ऑफ द करंट रेशियो। किसका? हमारे करंट रेशियो का। कितना होना चाहिए? 2:1। यदि 2:1 से कम हमारा रेशियो आता है तो उस सिचुएशन में करंट असेट्स जो है वो अवेलेबल तो होता है। जैसे 1.5:1 आता है हमारा, 1.51:1 आता है, तो सिचुएशन में करंट असेट्स से करंट लायबिलिटी का पेमेंट तो हो जाएगा, लेकिन इसे आइडल रेशियो में कन्वर्ट नहीं किया गया है। मतलब जल्दी से हम पेमेंट नहीं कर सकते। किसका? करंट लायबिलिटी का। ठीक है। तो आपका आइडल रेशियो क्या होता है करंट रेशियो का? 2:1। तो ये था आपका कौन सा रेशियो? करंट रेशियो। आगे हम बात करते हैं हमारे लिक्विड रेशियो की, क्विक रेशियो की या फिर एसिड रेशियो की। इसे नोट कर लीजिए पहले आप लोग सभी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। लिक्विड रेशियो भी कहते हैं इसे हम, क्विक रेशियो भी कहते हैं, एसिड रेशियो भी कहते हैं। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या फिर एसिड रेशियो। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझना पहले आप। अभी हमने करंट रेशियो निकाला। करंट रेशियो कैसे निकाला हमने? जितने भी करंट असेट्स होती है अपॉन में किसका लगा देते हैं हम? डिवाइड किसका कर देते हैं? करंट लायबिलिटी का। यहां पर भी वही सिचुएशन होती है, करंट असेट्स से आपको लेना है लेकिन उसमें से लेस करना है आपको स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। अब सर ये स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को आपने लेस क्यों किया? पहले आप समझना इसको। असल में हम क्या निकाल रहे हैं? क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो या फिर हम एसिड रेशियो निकाल रहे हैं। तो एसिड रेशियो का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है उसको समझना। वो फॉर्मूला होता है क्विक या फिर आपका एसिड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला होता है। तो सर हम क्विक एसेट्स कैसे कैलकुलेट करें? हम एसिड एसेट्स से जो कैसे कैलकुलेट करें सर, आप ये बताइए। अब आप मेरी बात सुनो यहां पर, क्विक एसेट्स को या फिर हम एसिड एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है पहले वो समझना। देखो हमने करंट एसेट्स का मीनिंग समझा था कि 1 साल से कम समय के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर दे। किसको? कोई भी हमारा जो भी एसेट्स है, चाहे वो डेटर हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे वो कैश बैलेंस हो, चाहे वो बैंक बैलेंस हो। ऐसे ही क्विक एसेट्स का मीनिंग होता है 1 साल से भी कम समय, मतलब 6 महीने से भी कम समय। अब यहां पर 6 महीने से भी कम समय में मतलब बहुत से कम समय में, 6 महीने से भी कम समय में यदि हम इसे कन्वर्ट कर दे कैश के अंदर तो हम इसे कहेंगे क्विक एसेट्स। तो 2 ही ऐसी एसेट्स होती हैं जो हम 6 महीने के बाद तक कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक ऐसा इन्वेंट्री, एक ऐसा आइटम है जो लंबे समय तक रहता है, ऑलमोस्ट 1 साल तक हमारे पास रखा रहता है, उसे हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और दूसरा आता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये भी हमारा साल भर तक। एक बात बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस मैंने पहले ही पैसे का पे कर दिया, प्री पे कर दिया। ठीक है, मैंने अपने बिल्डिंग का रेंट है जो 1 साल पहले ही चुका दिया अपना, अगले साल का, फ्यूचर का, तो उसे मैं अपने क्विक एसेट्स में कैसे कन्वर्ट कर लूं? उसकी जो भरपाई है वो 3 महीने के अंदर अंदर कैसे कर पाऊंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा ना। 6 महीने से कम समय में कैसे कर पाऊंगा? पूरे 1 साल का नहीं कर पाऊंगा ना। इसीलिए तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को मैंने क्या करा, करंट एसेट्स में से लेस कर दिया, तो मेरा क्या निकल के आएगा? क्विक एसेट्स। ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल क्या कहते हैं हमारा? एग्जांपल देखिए मेरे पास ये रहा। एग्जांपल में कहा गया है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब होता है बिल्स पेबल। कितने रुपए का है? 50,000 रुपए का।
शॉर्ट टर्म लोन कितने रुपए का है? 10,000 रुपए का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ट्रेड पेबल क्या है? क्रेडिटर ट्रेड पेबल जो है हमारा, वो हमारा करंट लायबिलिटी है या फिर करंट एसेट्स है? बोला सर करंट लायबिलिटी है, बिल्कुल। और शॉर्ट टर्म लोन ये हमारा करंट एसेट्स है या फिर करंट लायबिलिटी? सर करंट लायबिलिटी है, बिल्कुल। आगे देखिए, स्टॉक करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटी? बोला सर करंट एसेट्स है। कितने रुपए का? 40,000 का। बिल रिसीवेबल करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटी? बोला सर करंट एसेट्स। कितने रुपए का? 30,000 का। कैश है जो कितने रुपए का है? 25,000 का। कैश क्या होता है? करंट एसेट्स या फिर करंट लायबिलिटी? बोला सर करंट एसेट्स। बैंक क्या है हमारा? करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटी? करंट एसेट्स। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारा? करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी? करंट एसेट्स। कितने रुपए का? 5,000 का। देखिए अब इसे, अब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, हमारा लिक्विड या फिर क्विक या फिर एसिड रेशो। लिक्विड क्विक या एसिड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन दोनों को यदि हम करंट एसेट्स में से लेस कर देंगे और करंट लायबिलिटी का डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या निकल के आएगा? क्विक एसेट क्विक रेशो या फिर लिक्विड रेशो। कैसे निकल के आएगा वो देखना आप लोगों। मैंने क्विक एसेट्स निकाला है, कैसे निकाला है उसको देखना। क्विक एसेट्स मैं कैसे निकाल रहा हूं, मैंने एक काम किया, छोटा सा काम किया मैंने ये काम किया कि मुझे पता है कि क्विक एसेट्स का मतलब होता है जिसे हम 6 महीने से भी कम समय में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने देखा स्टॉक, क्या मैं स्टॉक को 6 महीने से कम समय में कन्वर्ट कर सकता हूं कैश में? बोला सर नहीं, 1 साल तक कन्वर्ट होता है सर ये कैश में। हमारे पास जब कस्टमर खरीदने आता है तो 1 साल तक का खरीदने आता है, ठीक है। आगे देखना, बिल रिसीवेबल नॉर्मली 3 महीने का होता है, ये 6 महीने से कम समय का है या नहीं। क्या मैं इसे क्विक एसेट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं या नहीं? तो मैंने यहां पर बिल रिसीवेबल को क्विक एसेट्स में कन्वर्ट कर लिया। कैश तो ऑलरेडी सर कैश में ही रहता है, इसे तो आप 6 महीने 3 महीने करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने कैश भी लिख दिया। बैंक, तो मैंने बैंक भी लिख दिया। बैंक में पैसा रखा है, तुरंत निकलवा लाएंगे बैंक से जाकर के हम लोग, ठीक है। 6 महीने 3 महीने की कोई जरूरत ही नहीं है, 1 साल की कोई जरूरत ही नहीं है। ये भी हमारा सर क्या आएगा? क्विक एसेट्स आएगा। क्या प्रीपेड एक्सपेंस मेरा क्विक एसेट्स में आ सकता है? बोला सर नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे क्विक एसेट्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, अपने बिल रिसीवेबल को, कैश को और बैंक को, इन तीनों को प्लस कर दिया और क्या आ जाएगा मेरा? क्विक एसेट्स। तो मैंने देखा बीआर कितने का है मेरा? 30,000 रुपए का। मेरे पास कैश कितने का है? 25,000 रुपए का। मेरे पास बैंक का पैसा कितने का है? 10,000 रुपए का। इन तीनों को मैंने प्लस कर दिया, मेरे पास कितने रुपए का आ गया? 65,000 रुपीज का मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया क्विक एसेट्स, ठीक है। अब क्विक एसेट्स निकालने का दूसरे तरीके जो मैंने यहां बता रखा है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। क्विक एसेट्स ही निकाल रहा हूं मैं, कैसे निकलेगा वो देखना भाई। करंट एसेट्स माइनस कर दूंगा उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। पहले मैं निकालूंगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? क्या आपका स्टॉक इंक्लूड होता है? बिल्कुल सर, इंक्लूड होता है। बिल रिसीवेबल इंक्लूड होता है? बिल्कुल हाँ सर होता है। कैश इंक्लूड होता है? बिल्कुल सर होता है। बैंक होता है? बिल्कुल सर होता है। प्रीपेड एक्सपेंस होता है? बिल्कुल होता है। तो मैंने देखिए यहां पर स्टॉक का अमाउंट कितना है? 40,000, 40,000 जी, 40,000 रुपए मैंने लिख दिए। मेरे पास मेरे बिल रिसीवेबल का कितना अमाउंट है? 30,000, ये मैंने 30,000 लिख दिए। कैश का कितना अमाउंट? 25,000, ये मैंने 25,000 लिख दिए। बैंक का कितना अमाउंट? 10,000, मैंने 10,000 लिख दिए। प्रीपेड एक्सपेंस कितना अमाउंट? 5,000, मैंने 5,000 लिख दिए। लेस क्या करना है मुझे इसमें से? लेस करना है मुझे इसमें से स्टॉक का पैसा और प्रीपेड एक्सपेंस का पैसा। स्टॉक कितने का है? 40,000 रुपीज का, तो मैंने 40,000 ये रहा। और मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंस कितने का है? 5,000 रुपीज का, 5,000 का, ये 5,000 का ये रहा। ये मैं लेस कर रहा हूं, तो मेरे पास करंट एसेट्स आती है 1,10,000 की, और स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों मिलाकर के आते हैं कितने का? 45,000 रुपए का। मैंने 1,10,000 में से 45,000 को लेस कर दिया, कितना आएगा? 65,000। क्या आएगा मेरा? क्विक एसेट्स। क्या आएगा? क्विक एसेट्स। क्या क्विक एसेट्स मेरा यहां पर कितने का आ रहा है? 65,000 का आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैंने दोनों ही तरीके से किया, दोनों ही तरीके से क्विक एसेट्स दोनों सेम आ रहा है, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं हमारी करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए यहां पर करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका सेम वैसे ही जैसे पहले किया था हमने। ट्रेड पेबल हमारा किस में आता है सर? करंट लायबिलिटी में। कितने रुपए का है? 50,000 का, ये लिखिए। नेक्स्ट बात करता हूं शॉर्ट टर्म लोन। कितने रुपए का है सर? 10,000 का। किसमें आता है? करंट लायबिलिटी में। तो शॉर्ट टर्म लोन का पैसा कितना? 10,000 रुपए। दोनों को जोड़ा कितना आया? 60,000 रुपए। क्विक एसेट्स कितने का मेरा क्विक एसेट्स जो कितने का है वो है सर 65,000 रुपए का। और मेरी जो करंट लायबिलिटी आई है वो कितने की है? वो 60,000 रुपए की। दोनों के बीच में रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 1.08:1।
ये था मेरा लिक्विड रेशो। अब लिक्विड रेशो का भी एक होता है आइडल रेशो। ये आइडल रेशो होता है 1:1। 1:1 का मतलब क्या होता है, आपकी करंट लायबिलिटी और जितना जल्दी आप पेमेंट कर सके क्विक असेट्स, इन दोनों के बीच का जो रेशो होता है वो 1:1 होता है। ये हमारे एक्सपर्ट्स ने दिया है, जितने भी हमारे बिजनेस एक्सपर्ट्स उन्होंने बोला है कि आपके हमेशा क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो रेशियो है वो कितना रहना चाहिए, हमेशा 1:1। 1:1 से ज्यादा होता है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 1:1 से कम हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपकी जो बिजनेस है वो बिजनेस कहीं ना कहीं आपकी लायबिलिटी के पेमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये था आपका लिक्विड एसिड या फिर क्विक रेशो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो के बारे में। इसको नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में प्लीज मुझे यहाँ पर कमेंट में जरूर बताइए जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। यही आंसर मैंने यहां पर भी निकाल रखा है, लेकिन ये स्पेस मेरे पास सफिशिएंट नहीं था, इसलिए मैंने यहां पर बताया था। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा टॉपिक एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो के बारे में। देखिए एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो ये है आपका एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्या होता है, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स क्या होता है, ये एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स का मतलब होता है जिसे हम जल्द से जल्द, बोला सर कितनी जल्दी, एक महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सके, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स, जिससे हम एक महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखना मेरी बात यहां पर, एक महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हम किस किस चीज को कर सकते हैं। हम एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स इक्वल टू मैंने लिखा है कैश, ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट होता है वो। बैंक में पैसा रखा हुआ है, बैंक में गए पैसे निकलवा लिए, कैश में कन्वर्ट हो गए। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है इसे हमने क्या काम किया, बेच दिया, बेचने के बाद पैसा आ गया। एक महीने के अंदर अंदर हम जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स। यही हमारे क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स। इसमें नॉर्मली क्या चीज, तीन चीजें आती है। कितनी चीजें, तीन चीजें। कितनी, तीन। पहला कौन सा, कैश। पहला कौन सा, कैश। दूसरा बैंक, और तीसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसे हम कैश इन कैश इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इससे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या कहते हैं हमारा, ये एग्जांपल कह रहा है कि आपके पास कैश अवेलेबल है। मैंने बोला कितने रुपए का, बोला 2000 रुपए का। फिर बोलता है मार्केटेबल सिक्योरिटी अवेलेबल है, बोला कितने रुपए का, बोला 2000 रुपए का। फिर कहते हैं क्रेडिटर अवेलेबल है, बोला कितने का, 6000 रुपए का। फिर कहते हैं बिल्स पेबल अवेलेबल है, बोले कितने का, 4000 रुपए का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अवेलेबल है, बोले कितने का, 2000 रुपए का। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, ये रहा, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो इक्वल टू एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन में हमने लिख दिया करंट लायबिलिटी। ये रहा हमारा फॉर्मूला। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स की यदि मैं बात करूं तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें आती है, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये रहा हमारा कैश, कितने रुपए का है, 2000 रुपए का। ये हमने लिख दिया कैश 2000 रुपए का। ठीक है, फिर कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है हमारी, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स है या फिर करंट लायबिलिटी। बोला सर एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स है, तो ये लिख दिया मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटी। कितने का, बोला सर 2000 का। टोटल मिला के कितने का हो गया मेरे पास, ये 4000 का। अब मैं निकालता हूं क्या, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यदि मैं निकालता हूं तो करंट लायबिलिटी मेरे पास अवेलेबल है, क्रेडिटर कितने का, 6000 का, तो क्रेडिटर 6000 का ये लिख दिया मैंने। फिर कहता है बिल्स पेबल सर 4000 रुपए का, ये रहा बिल्स पेबल 4000 रुपए का, मैं 4000 रुपए लिख दिया। फिर कहता है सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बोला कितने का, बोला सर 2000 का, ये मैंने लिख दिया। टोटल किया 6 और 4 10 और तो 12000 रुपए, ये 12000 टोटल आ गया। सर रेशो कैलकुलेट कीजिए, तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कितने का है, बोला सर 4000 का, ये मैंने 4000 लिख दिया। फिर कहता है कि सर आपका करंट लायबिलिटी कितने का, बोला सर 12000 का, तो 12000 लिख दिया। 4000 डिवाइड बाय 12000 आंसर आता है 0.33:1। इसका आइडल रेशो जो होता है वैसे तो होता है 0.5:1। किसका आइडल रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो का जो आइडल रेशो होता है वो होता है 0.5:1। ठीक है,
लेकिन हमारे यहाँ पर आंसर आ रहा है 0.33:1, ये 0.5 रेशो से कम है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास एब्सोल्यूट लिक्विड जो एसेट्स है वो बहुत ही कम है। कंपैरिजन करें तो किसके? करंट लायबिलिटी के। अब हमारे एक्सपर्ट्स ने बोला है कि आपका जो आइडल रेशियो है वो 0.5:1 होना चाहिए, मतलब करंट लायबिलिटी से कंपेयर करें तो एब्सोल्यूट लिक्विड जो एसेट्स है वो कितना होना चाहिए? 0.5। ठीक है, मतलब आधा होना चाहिए। किससे? करंट लायबिलिटी से। ठीक है, ये आया बात समझ में? मैंने आज आपको यहाँ पर 3 पॉइंट समझाए हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से? आपको मैंने पहला समझाया है करंट रेशियो, दूसरा समझाया है लिक्विड या फिर आपका एसिड या फिर क्विक रेशियो, और तीसरा समझाया है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। यहां पर रेशो का एक पार्ट हमारा खत्म होता है, फिनिश होता है। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए घर से। पहले आप उस क्वेश्चन को करेंगे, उसका आंसर मुझे कमेंट में लिख करके देंगे। ठीक है, राइट आंसर वाले को एक प्राइज मिलेगा मेरी तरफ से। तो पहले आप लोग क्या काम करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले जो मैंने आपको समझाया है, उसके बाद मैं आपको घर से एक होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क करना है और कमेंट में आंसर मुझे देना है। ठीक है, चलिए देखिए, लिख लीजिए पहले आप इसे। चलिए, ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है पहले इसे समझ लीजिए आप लोग। होमवर्क का क्वेश्चन यहां पर ये है कि हमारे पास यहां पर अवेलेबल है ट्रेड पेबल। इस ट्रेड पेबल को हम बिल्स पेबल भी कहते हैं। ठीक है, ये ट्रेड पेबल कितने रुपए का है? ये ट्रेड पेबल है हमारे पास 5000 रुपए का। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन आपके पास अवेलेबल है कितने का? 2000 रुपए का। ठीक है, स्टॉक अवेलेबल आपके पास 7000 रुपए का। ट्रेड रिसीवेबल, इसे हम BR बिल रिसीवेबल भी कहते हैं, ये अवेलेबल है आपके पास 4000 रुपए का। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अवेलेबल है आपके पास 3000 रुपए का। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपको होमवर्क करने के लिए मैं दे रहा हूं। आपको फाइंड करना है, आपको कैलकुलेट करना है। एक तो आपको करंट रेशो निकालना है, दूसरा आपको बताना है क्विक या एसिड रेशो, और तीसरा निकालना है आपको एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। ये 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं छोटे से क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट रेशो की। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क करना है। थैंक यू वेरी मच। Raindrop, drop top, smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park pot.